अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज का तफसीली कश्मीर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ गजाला निसार। आए आगाज करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से। सबसे पहले रुख करते हैं जिला शोपियां का, जहां दुबचन इलाके में पेश आए दिलखराश वाक़े ने पूरे खिते को गमजदा कर दिया है। पुलवामा के टिक्कन इलाके से ताल्लुक रखने वाला 3 साल कमसिन बच्चा चंद रोज कबल एक तेज बहाव वाले नाले में गिरकर लापता हो गया था। वाक़े के बाद से आज मुसलसल कई रोज गुजरने के बावजूद तलाश का अमल जारी है। आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF और मुकामी रजाकारों पर मुश्तमिल टीमों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने न सिर्फ नाले बल्कि इससे मुल्हिका दुश्वार गुजार इलाकों, झाड़ियों और पानी के बहाव के मुमकिन रास्तों में भी बारीक बीनी से तलाश की, ताहल बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका है। हुकाम के मुताबिक पानी का तेज बहाव, फिसलनज़दा रास्ते और पेचीदा जुग्राफियाई सूरत हाल रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी रुकावट बन रही है। ताहम इसके बावजूद टीमें बगैर किसी वक्फे के अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। इस अलमनाक वाक़े के बाद इलाके में गम की फिजा कायम है, जबकि अहले खाना शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है और बच्चे की महफूज बाजियाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। अब बात करते हैं मंशियात के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाइयों की। अनंतनाग में पुलिस ने मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी और फैसलाकुन कार्रवाई अंजाम दी। संगम इलाके में कौमी शहर NH44 के किनारे सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी ढांचों को मिसमार कर दिया गया। इनमें मुतअद्दिद ढाबे और रेस्तोरां शामिल थे जो मुबैना तौर पर मंशियात के कारोबार से जुड़े अफराद के ज़ैर इस्तेमाल थे। ये कार्रवाई सिविल इंतजामिया के इश्तराक से अमल में लाई गई, जिसका मकसद न सिर्फ गैर कानूनी कब्जों का खात्मा बल्कि मंशियात के घिनौने धंधे को जड़ से उखाड़ना भी है। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी रहेगा और किसी भी मुलव्विस फर्द को बख्शा नहीं जाएगा। इधर जिला शोपियां में भी इसी नौयत की कार्रवाई देखने को मिली, जहां जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक बदनाम मंशियात फरोश की गैर कानूनी जायदाद को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई NDPS एक्ट की दफा 68 FIR के तहत मुख्तलिफ मुकामात पर अंजाम दी गई, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। SDM ज़ैनबपोरा के मुताबिक इकदाम मंशियात के फैलाव को रोकने और नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाने के लिए एक संजीदा कोशिश है। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो मंशियात के खिलाफ जंग में इंतजामिया का साथ दे और मशकूक सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर दे। अब बढ़ते हैं एक बड़ी पेशरफ्त की जानिब जो अवामी सहूलियात और तरक्की से जुड़ी हुई है। जम्मू से श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस 30 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। इस जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन के आगाज से दोनों शहरों के दरमियान सफर का दौरानिया तकरीबन 5 घंटे रह जाएगा, जो माजी के मुकाबले में एक बड़ी बेहतरी। माहिरीन के मुताबिक इस सर्विस न सिर्फ रोजमर्रा सफर को आसान बनाएगी बल्कि सयाहत, तिजारत और माशी सरगर्मियों को भी फरोग देगी। इस इकदाम को जम्मू कश्मीर में बेहतर राब्ता कारी की जानिब एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है, जिससे खित्ते की मजमूई तरक्की में मदद मिलने की तवक्का है। दूसरी जानिब मौसम के हवाले से भी अहम अपडेट सामने आए हैं। महकमा मौसमियात ने 28 और 29 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की पेशन गोई की है। जारी अलर्ट के मुताबिक कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, गरज चमक, तेज हवाएं और बाज़ मुकामात पर सालाबारी का इम्कान है। हुक्काम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने, कमजोर ढांचों से दूर रहने और हसास इलाकों में एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इमरजेंसी सर्विस को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। अब सियासी महाज पर एक अहम पेशरफ्त। जम्मू में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नासिर असलमानी और नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी ने उस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि तहसीलदार इम्तिहानात से उर्दू जुबान को हटाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और मुतल्लिका नोटिफिकेशन महज अवामी आरा और एतराज़ात तलब करने के लिए जारी किया गया है। उनका कहना था कि उर्दू जुबान न सिर्फ महकमा माल के निज़ाम का लाजमी हिस्सा है बल्कि इसकी अहमियत को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में एक अहम खबर जराइम की दुनिया से। श्रीनगर में इकोनॉमिक अफेंस विंग ने एक संगीन धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें एक शहरी को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर कंबोडिया भेजने का इंकशाफ हुआ है। मुतासरा शख्स के मुताबिक इसे एक गैर मुहाज कंसल्टेंसी के जरिए
पुरकशिश तनख्वाह का लालच दिया गया, जिसके बाद इसने बड़ी रकम अदा की। ताहम कंबोडिया भेजने पर इसे न सिर्फ वादाशुदा नौकरी नहीं मिली, बल्कि मुबैना तौर पर गैर कानूनी ऑनलाइन सरगर्मियों में शामिल होने पर मजबूर किया गया। मुतासरा शख्स किसी तरह वापस आने में कामयाब हुआ और हुकाम से रुजू किया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। अवाम को भी मुतनब्बह किया गया है कि बैरून मुल्क मुलाजमत के नाम पर दी जाने वाली गैर तस्दीक शुदा पेशकशों से होशियार रहें। नाजरीन, ये थी आज की तफसीली और अहम खबरें। कश्मीर से मजीद अपडेट्स और मुस्तंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।